गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। कैसे आप सब? हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 4 के चैप्टर नंबर 4 हेल्थ एंड हैप्पीनेस की। चैप्टर का नाम दो हिस्सों में बटा हुआ है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हेल्थ का मतलब है हमारी शारीरिक व्यवस्था, मतलब हम किस स्टेट में रह रहे हैं वो, और हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। तो इस चैप्टर का अगर हम सारांश देखें, अगर हम इसका मूल देखें तो हमें क्या मिलता है कि हम अच्छे हेल्थी रहकर खुश कैसे रह सकते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी को हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो अलग अलग बॉडी के हिस्से को कैसे साफ़ रखते हैं, कैसे हेल्दी रखते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे कि हम हमारी सेल्फ़ को हैप्पी कैसे रह सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं खुद को खुश रखने के लिए। मेंटली हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ मेंटली हम कैसे खुश रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो इस एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा। फिर जो बाकी का चैप्टर बाकी रहता है वो हम एग्ज़ाम के बाद कवर करेंगे, राइट। तो अभी आपको इस चैप्टर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टॉपिक पढ़ने हैं। टीथ एंड गम्स है पहला, और दूसरा है मसल्स, राइट। ये दो टॉपिक आपको अभी इस वीडियो में पढ़ने हैं। बाकी जब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तब हम बात करेंगे, राइट। और अभी मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी उतना ही दूंगा जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं टॉपिक में से, वो क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला टीथ एंड गम्स से। तो क्या कहता है टीथ एंड गम्स कि अगर आपको हेल्दी टीथ और गम्स चाहिए, आपके दांत और मचोड़े आपको स्वस्थ चाहिए, तो आपको दिन में कम से कम 2 बार अच्छे से ब्रश करना है। और आपको हर एक बार खाना खाने के बाद आपके मुंह में कुल्ला करना है, गुजराती में कोगड़ा, राइट। इससे क्या होता है, जो खाना दांतों के बीच में फंसा रहता है वो उससे बाहर आ जाता है, राइट। दिन में 2 बार ब्रश करना है, उठने के बाद, सुबह और रात को सोने से पहले। और आप जितनी बार भी खाना खाओ, एटलीस्ट आप इतना ट्राई करो कि आप मैक्सिमम बार क्या कर सको, कुल्ले कर सको, आप में कोगड़ा कर सको। उससे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपके दांतों के बीच का जो कैविटीज़ का डर रहता है वो चला जाता है, राइट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो मीठी चीज़ें आप खाते हैं, स्वीट थिंग्स, वो आपकी बॉडी में, आपके दांतों में ज़्यादा देर तक चिपकने की शक्यता रखती है। सो जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाओ, चलो आप दिन में जितनी बार खाते हो हर एक बार कुल्ला मत करो, लेकिन याद रखो ध्यान से कि जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हो, यू शुड रिंस योर माउथ रेगुलरली। अदरवाइज़ वो जो मीठी चीज़ें है वो आपके दांतों में बैठ जाएगी, और जब वो दांतों में खाना फंस जाता है, उससे क्या होता है, वो आपको इस नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है। आप बोलोगे सर खाना फंस गया तो फंस गया, खाना ही तो है, लेकिन नहीं। जब दांतों में खाना फंस जाता है तो क्या होता है वो हम आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आपको 3 फिगर दी हुई है जिसमें आपको ब्रश करने का तरीका बताया गया है। यू शुड रीच एवरी कॉर्नर, ऐसा नहीं कि सामने से फेर कर रख दिया, आपको ऊपर नीचे अंदर बाहर साइड कॉर्नर एवरीथिंग यू शुड बी कवरिंग वाइल ब्रशिंग, तभी आपके दांत क्या होंगे, अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं कि वो जो खाना फंस जाता है उससे क्या बिगाड़ होता है हमारी दांतों में। तो हमारे माउथ में ना बहुत सारे जर्म्स रहते हैं जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, इसीलिए हमको सुबह उठकर ब्रश करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे मुंह में से बहुत गंदी स्मेल आती है, वरना रात को सोए थे, सुबह 12 घंटे तक हमने कुछ नहीं किया, 8-10 घंटे तक हमने कुछ नहीं किया, हमारा मुंह बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी उसमें से स्मेल आ रही है। मतलब कि हमारे मुंह में बहुत सारे जर्म्स हैं जिसको हमें साफ़ करना पड़ता है रेगुलरली। तो जो हमारे मुँह में बैक्टीरिया रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया है, जो दांतों में फंस गया है, उसमें वो रहते हैं और ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी खाना मिल रहा है। जो खाना हमारे दांतों में फंस चुका है वो उनके लिए भी खाना ही है। तो क्या होगा, उसमें वो क्या करेंगे, रहेंगे, और उसी को खाकर वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक था उसमें से 2 हो गए, 2 से 4, 6, 8, 16, 17, 32, 64, ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और है क्या, ये बैक्टीरिया है, गंदी चीज़ है, जर्म्स है, राइट। फिर ये हमारे दांतों में एक हार्मफुल सब्सटेंस बनाता है जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है, और इसी की वजह से हमारे मुंह में स्मेल आती है। इसलिए आपको बोला गया था मैंने ऊपर के पैराग्राफ में कि रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, आपको ब्रश करना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह यही है कि आपको ब्रश क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो जो जर्म्स होते हैं वो आपके जो दांतों के बीच में खाना चिपका है उसको खा के वो मल्टीप्लाई होते हैं, और वो हमारे बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी बैड स्मेल आती रहती है, राइट। फिर ये कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या करता है, ये बहुत समय बाद हमारे दांतों और गम में पेन्स भी होता है, हमारे मसूड़े दर्द करते हैं, दांतों के ऊपर का पार्ट, फिर कभी कभी दांत भी गिर जाते हैं, राइट। फिर कभी कभी दांतों के बीच में काला कलर का होल हो जाता है, जिसको हम कैविटी बोलते हैं। ये रहा, कैविटीज़ बोला गया है इसको। तो ये क्या होता है, दिस आर ऑल बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ
बैक्टीरिया जर्म्स जो हमारे बॉडी में हमारे मुँह के अंदर है। और ये कब बढ़ेगा, जब आप खाना खाने के बाद ठीक से ब्रश नहीं करते या फिर कुल्ला नहीं करते हो। तो उससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया उसमें से न्यूट्रिशन ले लेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आपके बॉडी में पहले धीमे धीमे बैड सब्सटेंस बनाएंगे, गंदी स्मेल आएगी मुंह से। अगर आप तभी ब्रश कर लो तो सब अच्छा है, अगर आप नेगलेक्ट करते हो तो आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, फिर आपके दांत कमज़ोर पड़ जाएंगे, आपको मसूड़ों में दर्द होगा। और उसके बाद अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो कुछ बच्चों के दांत काले होते हैं, पता है, पूरे सड़ गए होते हैं। क्यों? चॉकलेट खाने से। अब मैंने पहले ही बोला मीठी चीज़ें में ये सब मीठी चीज़ें ज़्यादा चिपकती है हमारे दांतों में। चॉकलेट खाना बुरा नहीं है, चॉकलेट खाने के बाद ब्रश ना करना या फिर मुंह साफ़ करना बुरा है, राइट। और हाँ, ज़्यादा चॉकलेट खाना भी बुरा है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन चॉकलेट लेके बैठे रहो, है ना। तो ये उसकी वजह से होता है कि आपके दांतों में क्या हो जाता है, कैविटीज हो जाती है, काले काले होल हो जाते हैं और फिर उनको जड़ से निकालना पड़ता है। फिर डॉक्टर आपके मुँह में इक्विपमेंट डाल के उस दांत को खींच लेता है, वरना वो बाकी के सारे दांत को क्या कर देगा, सड़ा देगा, राइट। और जब ये सड़न, ये जो कैविटी है वो जो आपके दांतों के रूट्स तक पहुंचती है, तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे कि हमारा ऊपर का दांत हमको ऐसे सफ़ेद दिखता है, लेकिन वो अंदर कितना है, इतना रूट है उसका, राइट। ये सारे रूट है उसके, ये हमारे मसूड़ों में इतने अंदर होते हैं। जब सड़न यहाँ पर ऊपर के सफ़ेद दांत में बैठती है तो वो कहाँ जाता है, नीचे तक जाता है और हमें दर्द महसूस होता है। तो ये था आपका टीथ एंड गम्स, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड अभी इतना ही आपको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है मसल्स। तो हमें पता है कि मसल्स हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं। आप चलते हो, आप दौड़ते हो, आप झुकते हो, आप किसी भी चीज़ को उठाते हो, ये सारी की सारी चीज़ें किस में कौन हेल्प करता है, आपकी हड्डी और आपके मसल्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि बोन्स एंड मसल्स जो है वो एक साथ काम करती है, राइट। बोन्स एंड मसल्स हमारी बॉडी में टुगेदर काम करती है, सिर्फ हड्डी अकेले काम नहीं करती, सिर्फ मसल्स अकेले काम नहीं करते। तो हम ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें करते हैं पूरे दिन में, उन सब में बोन्स और मसल्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब उनको साफ़ रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, राइट। आपके मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करनी है। जो लोग जिम जाते हैं बॉडी बनाने, उनके मसल्स बढ़ जाते हैं, उनकी बॉडी अच्छी लगती है। मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी का क्या, उनका मसल बढ़ा रहे, उनका ग्रोथ बढ़ा रहे, क्या करके, एक्सरसाइज करके। तो आप भी अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो होने के लिए, बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हो। कौन कौन सी आप कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को फ्रेश और एक्टिव और हेल्दी रखने के सिंपल टिप्स है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 साल को तो आप जिम चले जाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, नहीं। आप डांस कर सकते हो घर पे, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को एकदम स्ट्रेस फ्री और हेल्दी रखती है। और इसी की वजह से आपको हर रोज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स और बोन्स मिल सकते हैं। अगर आप लेज़ीली पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, पूरा दिन सोफे पे या बेड पे पड़े रहोगे, तो आपकी बॉडी का पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखो, आपकी बॉडी का पोस्चर ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। और हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब हम खड़े रहते हैं ना तो ऐसे दिखने चाहिए, ना कि ऐसे। तो ये सब कैसे होगा, एक्सरसाइज से। मसल्स और बोन्स को हेल्दी रखे, तो आपको उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी है, राइट। तो यहाँ पर आज का सेशन ख़त्म करते हैं। इतना ही है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। जब हम एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे तो बाकी का ऊपर से जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस वीडियो के आप जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टीथ और गम्स को कैसे हेल्दी रखते हैं और मसल्स को कैसे फिट रखते हैं। इसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में, वो आप कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। और फिर एग्ज़ाम के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।